सभी को मेरा नमस्कार। कुछ हमारे शिक्षक साथी यहाँ आए और उन्होंने एक पीड़ा व्यक्त की कि उन्होंने किन्हीं से मिला तो हमारे जो बिग ब्रोस थे उन्होंने कहा कि मतलब उनको कमतर आंका। कोई भी यदि आपको ये कहे कि हम बड़े हैं और वर्ग 3 वाले छोटे हैं तो उन्हें प्रेम से समझाइए। ऐसा है ब्रो, सैलरी की दृष्टि से आप जरूर बड़े हैं पर कार्य हमारा अधिक मूल्यवान है, क्योंकि शिक्षा रूपी वृक्ष का जो रचना होती है, शिक्षा रूपी वृक्ष की जो रचना होती है उसका तना मिडिल स्कूल में गढ़ा जाता है, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में गढ़ी जाती हैं, लेकिन इस वृक्ष का जो मूल है वह प्राथमिक शाला में गढ़ा जाता है। मूल हिंदी में कहे तो फंडामेंटल रूट्स ईटीसी जो भी है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन जिंदाबाद। वो कल मैंने किसी को श्रवण बाधित कहा था, याद कीजिए, इतने से नहीं पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन जिंदाबाद। बहुत बढ़िया वक्तव्य और गीत संगीत का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था। अब जैसा कि आप मुझे डिग्री दे ही चुके हैं कि मैं मठाधीश या पीठाधीश्वर हूं, तो कुछ आध्यात्म की बात हो जाए। सर्वप्रथम डिस्क्लेमर, मैं जो भी प्रवचन यहां पर दूंगा इसका किसी भी नेता से या राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। इसके उपरांत भी यदि समानता पाई जाती है तो इसे मात्र एक धन्यवाद। तो ऐसा है ब्रो, जो कथा मैं यहां पर कहने जा रहा हूं, पहले आप मेरा परिचय जान लें। सर ने न जाने कौन से नाम से मुझे बुलाया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जो बरमकेला महापीठ स्थापित है, मैं उसका पीठाधीश्वर स्वामी त्रिनाथानंद, सॉरी मेरा ही नाम गलत है, स्वामी त्रिनाथानंद हूं। और जो कथा मैं यहां पर आपको सुनाने जा रहा हूं वह कथा है भगवान भूपेश्वर स्वामी जी की। भगवान भूपेश्वर स्वामी इस अखिल भूमंडल पर राज करते हैं। ये जो आप हवा में गति देख रहे हैं, जल में नमी देख रहे हैं, आकाश में ध्वनि का जो प्रमाण है वो है हमारे भूपेश्वर स्वामी। मैं उनको साष्टांग नमन करता हूं और नमन करते हुए अपनी कथा वाचन आरंभ करता हूं। बीच में कथा छोड़ के जो जाएगा पाप लगेगा, और दक्षिणा के लिए हमने बाल्टी घुमा दी है, जो बिना दक्षिणा दिए जाएगा उसे भी पाप लगेगा। तो सावधान रहें। कथा आरंभ करते हैं। अथ भूपेश्वर नाथ चरित्र। आगे दूर करो, दूर करो। अस्ति भारत वर्षे छत्तीसगढ़ प्रदेशे रायपुर नाम नगरी, तत्र स्वामी विवेकानंद सरोवर तटे दिव्य वट वृक्ष अस्ति। भारत वर्ष में छत्तीसगढ़ नाम का एक प्रदेश है, वहां पर रायपुर नाम की एक नगरी है और वहीं पर स्वामी विवेकानंद सरोवर के तट पर एक दिव्य वट वृक्ष स्थित है। वहां पर स्वामी त्रिनाथानंद बैठे हुए हैं और उनके समक्ष उनके शिष्य भी बैठे हुए हैं। शिष्य उनके समक्ष अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। को अस्ति सह भूपेश राज करोति छत्तीसगढ़ प्रदेशे तस्य चरित का अस्ति। शिष्य कह रहे हैं कि प्रभु, वह भूपेश कौन है जो इस छत्तीसगढ़ में राज कर रहा है?
उसके चरित्र को जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। स्वामी त्रिनाथानंद उवाच शिष्य तुम धन्य हो कि तुम्हारे मन में इस प्रकार के महान पुरुष के विषय में जानने की दिव्य इच्छा उत्पन्न हुई। तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं जो भी कहूंगा उससे अनेक लोगों को पुण्य लाभ होगा, आनंद लाभ होगा, और इस बात की तो गारंटी है कि आकस्मिक धन लाभ भी होगा। इस महापुरुष को क्षमा करेंगे, अभी वे महापुरुष ही हैं, बाद में वे क्या है मैं बाद में बताऊंगा आपको। इस महापुरुष को जो कि देवतुल्य है, हमारे लिए कका समान है, हमारे लिए देवता समान है, इनको छत्तीसगढ़ की जनता विशेषकर सहायक शिक्षक संवर्ग अनेक नामों से जानता है। इन्हें भूपेश्वर कहा जाता है क्योंकि ये इस छत्तीसगढ़ भूमंडल के ईश्वर हैं, स्वामी हैं। इन्हें ककेश्वर कहा जाता है क्योंकि ये हम सबके कका हैं। इन्हें लबरेश्वर भी कहा जाता है क्योंकि ये डैश 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 डैश। इसके अतिरिक्त जब से इन्होंने भूपेश्वर की पदवी धारण की है तब से इन्हें यह भी आभास होने लगा है कि इनका नाम भूपा देव है, कका देव है, लबरा देव है। इस दिव्य कथा को श्रवण करने से जो जो फलश्रुति होगी वो मैं बोल चुका हूं। आनंद लाभ, पुण्य लाभ और आकस्मिक धन लाभ जो यथाशीघ्र होने वाला है। परंतु बशर्ते एक शर्त है कि इस कथा का पुण्य लाभ तभी मिलता है जब श्रोता इस पावन भूमि में अर्थात बूढ़ा तालाब के तट पर आकर सुनता है। घर में मोबाइल के माध्यम से सुनने से वह पुण्य लाभ नहीं होगा। थोड़ा मोड़ा हो जाएगा अगर आप शेयर करेंगे तो, पर बात ऐसी है कि फूल तो हम घर में भी सूंघ सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का कथन है कि फूल तो हम घर में भी सूंघ सकते हैं पर गार्डन में बात कुछ और ही होती है। तो अगर आपको अत्यधिक पुण्य लाभ प्राप्त करना है तो मंच पर आकर इस कथा का दिव्य श्रवण करें, और इस प्रकार के पुण्यमयी कथाओं का यदि आप नियमित श्रवण करना चाहते हैं, वह अपने मित्रों को भी इसका पुण्य लाभ दिलाना चाहते हैं, तो उन्हें सादर आमंत्रित करें कि इस प्रकार के दिव्य प्रवचन हमारे बूढ़ा तालाब के तट पर नियमित आयोजन होते रहे हैं एक दिन पहले से। अब हम आगे कहते हैं, विक्रम संवत 2075 के कार्तिक मास से पूर्व यानी कि आज से कुछ हजार वर्ष पहले पृथ्वी पर दो महान राजा हुआ करते थे। एक थे रमणेश्वर और दूसरे थे भूपेश्वर। एक थे रमणेश्वर और दूसरे थे भूपेश्वर। विक्रम संवत 2075 के कार्तिक मास में, हिंदी में कहूं तो नवंबर 2018 के आसपास, उनके मध्य एक भयानक युद्ध होने वाला था और इस युद्ध हेतु वे अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। रमणेश्वर महाराज के पास जो दिव्य अस्त्र थे उनमें था किसानों का धान बोनस, और जो महान अस्त्र था जिसे वे ब्रह्मास्त्र समझते थे, हालांकि वो था नहीं, वो है संविलियन। अपनी अपनी श्रद्धा है। भूपेश्वर जो थे उनके पास एक ही शस्त्र था, किसानों का कर्जा माफ। तब सोशल मीडिया नाम की एक अप्सरा ने उन्हें आभास कराया कि रमन सिंह के हार का जो रहस्य है वह वेतन विसंगति नाम की वस्तु में छिपी हुई है। रमन सिंह की हार का जो रहस्य है वह वेतन विसंगति के नाम की वस्तु में छिपी हुई है। अप्सरा ने उन पर कृपा किया और उन्हें कहा, आप इस दिव्य वस्तु को प्राप्त करने का, इसका रहस्य समझने का प्रयास करो। कका जो है हम भूपेश्वर कहते थे महाराज, वे हिमालय चले गए और हिमालय में
जब उन्होंने एक गुरु से, स्वामी त्रिनाथानंद जी होंगे, मतलब हमारे भी गुरु होंगे, तो उनसे दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने उनको गुरु मंत्र दिया जो वर्तमान में मेरे हाथ में है। गुरु मंत्र ये था, संविलियन से वर्ग 1 और 2 को फायदा और वर्ग 3 को धोखा। इस गुरु मंत्र को ऐसी ही रुद्राक्ष मालिका लेकर के वे जाप करके संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भ्रमण करने लगे। बरमकेला भी गए थे मेरे मठ के सामने। उन्होंने कहा कि हम आपकी वेतन विसंगति दूर करेंगे। वर्ग 1 और 2 को लाभ हुआ है, वर्ग 3 को नुकसान हुआ है। वर्ग 1 और 2 को लाभ हुआ है, वर्ग 2 और 3 को नुकसान हुआ है। यहां पर छत्तीसगढ़ भूमि में यक्ष यक्षिणियों का एक समूह रहता था। छत्तीसगढ़ की माटी में यक्ष यक्षिणियों का एक समूह रहता था, जिसे उस समय सहायक शिक्षक संवर्ग कहा जाता था। कका ने इस दिव्य मंत्र से इन यक्ष यक्षिणियों को साधने का प्रयास किया। यक्ष यक्षिणियां प्रसन्न हुई और कका को विजय प्राप्त कराया। इस अपूर्व जो 70-75 का दावा करने वाले 14-15 में आ गए थे, और कका जिनको कुछ उम्मीद भी नहीं थी, काफी हाई फाई लेवल में पहुंच गए थे। इस दिव्य विजय को देखकर स्वर्ग में गंधर्व दुंदुभी बजाने लगे, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, और जो अप्सराएं थी वे डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो बोलकर नागिन डांस करने लगी। अब हमारे जो भूपेश्वर थे, हमारे जो ककेश्वर थे, वे भूपा देव कका देव के स्तर में पहुंच चुके थे। लवरेश्वर भी थे। आइए उनकी एक स्तुति करें ताकि वे प्रसन्न हो, क्योंकि वे अभी भी भूपेश्वर हैं, भूपा देव हैं, ककेश्वर हैं, कका देव हैं। त्वं भूतेशम त्वं नरेशम त्वं सिंहासनम स्थितम विसंगति कुरु खंडनम तम नमामि भूपेश्वरम। हे प्रभु, आप भूपेश हैं, भूमंडल के स्वामी हैं, आप नरेश हैं, हम सब नर समूह के सम्राट हैं, आप ही सिंहासन में स्थित हैं। वेतन विसंगति को दूर करें, मैं आपको सादर नमन करता हूं। अनेक मिथ्या छल छद्म युक्तम चापलूस सखा मंडितम, अनेक मिथ्या छल छद्म युक्तम चापलूस सखा मंडितम विसंगतिम कुरु खंडनम तम नमामि लवरेश्वरम। जिनके साथ अनेक मिथ्या है, अनेक छल छद्म है, अनेक चापलूसी करने वाले उनके सखा हैं, वे हमारे विसंगतियों की ओर कृपया ध्यान दें। मैं उन भगवान लवरेश्वर को प्रणाम करता हूं। पुनः सिंहासन विराजमानार्थ तीव्र अभिलाषा युक्तम, पुनः सिंहासन विराजनामार्थ तीव्र अभिलाषा युक्तम विसंगति कुरु खंडनम तम नमामि ककेश्वरम। हे ककेश्वर, मैं आपका नमन करता हूं और कहता हूं कि आप पुनः सिंहासन में अभिषिक्त होने के यदि इच्छुक हैं तो कृपया विसंगति का खंडन करें। और कुछ समय पश्चात जब कका को आभास हुआ कि वे अब भूपा देव बन चुके हैं, लबरा देव बन चुके हैं, तब उन्होंने समझा कि जल में नमी तो मैं हूं, वायु में प्रवाह भी मैं हूं, आकाश का नीलापन तो मैं ही हूं। अब मैं किसी यक्ष यक्षिणी की बात क्यों करूं, मैं उस मंत्र का जाप क्यों करूं। तब उन्होंने इस दिव्य मंत्र का जाप बंद कर दिया, और जो भी यक्ष यक्षिणियां यहां पर थी, जब उन्होंने उसे याद दिलाया, यहां पर जब पुनः उन्होंने आंदोलन किया, तब कका के मुख से ब्रह्मवाणी निकली, दिव्यवाणी निकली। वह दिव्यवाणी थी, शिक्षकों का काम पढ़ाना है, आंदोलन करना नहीं है। इस दिव्य ब्रह्मवाणी को सुन करके आकाश में पुनः दुंदुभी बजने लगे, देवताओं ने पुनः पुष्प वृष्टि की, अप्सराओं ने पुनः कहा कार में म्यूजिक बजा नाचूंगी। अब बारी यक्षिणियों की थी। यक्ष यक्षिणियों ने उन्हें शाप दिया, हे भूपेश्वर, यथाशीघ्र यदि आपने इस विसंगति को हमसे दूर न किया, हमारे वेतन को हमसे विसंगति से मुक्त न किया, तो हम आपको शाप देते हैं कि अगले जन्म में आप
भूपेश्वर न होकर भूपासुर और ककासुर बनकर प्रसिद्ध होंगे। यदि वे सुन रहे हैं तो इस शाप को याद रखें, नहीं सुन रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, श्रवण बाधित तो है ही और मानसिक विकलांग, सो मैं कल ही बता चुका हूं। क्योंकि अभी वह हमारे भूपेश हैं, इसलिए मैं उनसे सादर नमन करता हूं और कहता हूं कि हे प्रभु, हे महाबाहो, हे सर्वशक्तिमान, आपके इशारे के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, फिर हमारी फाइल कैसे अटक गई है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब आपने अपने विधायकों का भत्ता छत्ता कुछ कुछ बढ़ाया था तब तो बजट की समस्या नहीं थी प्रभु, उस समय तो कोरोना भी भयंकर रूप से छाया हुआ था, तब आपके पास बजट की समस्या नहीं आई। जब जो आपने कहा था हमने उसे निभाने को कहा, तब आपने बजट की समस्या पेश कर दी। हे प्रभु, ऐसे लवरापूर्ण वचन से कृपया मुक्त होइए, इन मोह माया में कुछ नहीं रखा प्रभु। संसार से जितना हम लेकर जाएंगे उससे ज्यादा एक अन्य भी आप नहीं लेकर जाएंगे प्रभु, प्रसन्न हो। आइए सब मिलकर, खैर मैं ही बोलता हूं, आप केवल श्रवण कीजिए, मैं कका जी की 2 पंक्ति आरती गाता हूं। भूपेश्वर महाराज सोम जनन, प्रभु भूपेश्वर महाराज, वेतन विसंगति दूर करो, वेतन विसंगति दूर करो, साधो हमरे का प्रभु भूपेश्वर महाराज। तुम रजधानी विराजो, छत्तीसगढ़ साधो प्रभु, छत्तीसगढ़ साधो, कहा जो वह भी कर दो, कहा जो वह भी कर दो, सच से मत भागो प्रभु भूपेश्वर महाराज। बोलिए प्रेम से भूपेश्वर भगवान की, ककेश्वर भगवान की, लवरेश्वर भगवान की। थोड़ा हरि बोल बोलेंगे। भगवान भूपेश्वर हमारी वेतन विसंगति दूर करें, बोलो आनंदमय हरि बोल। भगवान लवरेश्वर हमारे वेतन विसंगति दूर करें, बोलो बोलो आनंदमय हरि बोल। भगवान ककेश्वर हमारी वेतन विसंगति दूर करें, बोलो आनंदमय हरि बोल। आपने जो पुण्य लाभ प्राप्त किया अपने मित्रों में शेयर करें और जो भी दक्षिणा हो कृपया बाल्टी में डाल दें। धन्यवाद।